नमस्कार नितिन नवीन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है पाटलिपुत्रा न्यूज़ चैनल के शो नेताजी मैदान में। बताइए मैडम। जी सर, आपके चूँकि पिताजी जो थे इतने बड़े पद पे थे, इतना नाम है उनका, तो उनकी विरासत क्या आप अच्छे से संभाल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, पिताजी का बड़ी छवि रही है और उन्होंने उस समय संघर्ष किया जब जंगल राज चल रहा था। हम लोग उन जंगल राज के खात्मे के बाद विकास के काम में लगे। निश्चित रूप से उन्होंने जो बड़ी लकीर खींची है, हम अपने आप को कम से कम ये ज़रूर ध्यान रखते हैं कि उनकी प्रतिष्ठा और पहचान मेरे कारण धूमिल न हो, और हमने हमेशा विकास के साथ अपने आप को जोड़ा है और बिहार के विकास में या क्षेत्र के विकास में हमने अपना पूरा समय और संघर्ष किया है। जहाँ तक पिताजी की विरासत की बात है, निश्चित रूप से मुझे आशीर्वाद में वो मिला उनके समय मृत्यु के बाद, लेकिन हमने हमेशा माना कि अगर मुझे कोई काम मिला है तो मैंने पूरे सेवा भाव से अपने क्षेत्र के 15 वर्षों का सेवा की है और जनता का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। जहां भी मैं जा रहा हूं उनका स्नेह और आशीर्वाद दिख रहा है। लगातार 2010 से आप वहां पे जीतते आ रहे हैं, तो और विकास का कार्य भी हो रहा है, तो बांकीपुर में कितना आपके द्वारा विकास का कार्य किया गया है? देखिए, 2006 से हम विधायक हैं और 2006 से लेके अभी तक हम लोगों ने जो मूल समस्याएं थी, पटना में जल जमाव की, उस पर काम किया। आज 44 करोड़ की बड़ी योजना हमारे यहाँ चाणक्य लॉ कॉलेज से दक्षिण पटना को जल जमाव से मुक्त करेंगे। हमारे इलाके में जो पुराने क्रोनिक इलाके थे, खास महल, चिनियाटार, उसको हम लोगों ने जल जमाव से मुक्त किया। आज हमारे यहाँ कदम कुआं जो कांग्रेस मैदान का इलाका था, वो भी जल जमाव से मुक्त हुआ है। तो हम जहाँ जल जमाव, शुद्ध पानी पहुँचाना हमारे लिए चुनौती थी, तो पिछले 15 वर्षों में कम से कम 20 से 25 बड़े हाई ट्यूबवेल लगाए गए और 250 करोड़ की योजना से भी पाइपलाइन विस्तार का काम चल रहा है। पटना में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत मंदिरी नाला लिया हम लोगों ने और 65 करोड़ की योजना से उसका काम शुरू हुआ। कुछ टेक्निकल कारणों से रुका हुआ है, लेकिन बहुत जल्द वो काम प्रारंभ होगा। साथ ही साथ पटना में जो सबसे बड़ी समस्या थी कूड़ों का अंबार, हम लोगों ने घर घर से कूड़ा उठाने की योजना बनवाई और आज सरकार के माध्यम से घर घर से कूड़ा उठ रहा है। हर गली मोहल्ले जो अंधेरे रहते थे, आज उन इलाकों में LED लाइट लगा है। तो ये सारे विकास की योजनाएं हमारे पिछले 15 वर्षों के कार्यकाल का है और जनता इसीलिए हमको आशीर्वाद और स्नेह दे रही है। सर, विपक्ष दलों का कहना है कि जब कोरोना काल था और जब बाढ़ आती है तो आप क्षेत्र में नहीं जाते हैं, अपनी जनता के बीच नहीं जाते हैं, आप गायब हो जाते हैं। देखिए, विपक्ष का जो आरोप है, मैं तो यही कहूँगा कि हम और हमारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कोरोना काल में भी घर घर निकला था। राजद और कांग्रेस के कोई एक भी लोग नज़र नहीं आए। हम खुद सारे जहाँ कैंप लगे थे खाना खिलाने के लिए, उस कैंपों में था। घर घर हम लोग पैकेट बंटवाए हैं। साथ ही साथ मास्क का वितरण, सैनिटाइजेशन का काम, ये सारे काम हम लोगों ने पब्लिक में रह के किया है। विपक्ष के आरोप से जनता को मतलब, वो विपक्ष वो लोग हैं जो एक भी जगह नहीं नज़र आए होंगे। राजद कांग्रेस का कोई भी एक भी नेता ऊपर से लेकर नीचे तक किसी सड़कों पर नज़र नहीं आया, लेकिन भाजपा का कार्यकर्ता और हम लोग हर गली मोहल्ले में जनता के इस आफत के समय में हम लोग उनके साथ खड़े रहे हैं। पुष्पम प्रिया जी उम्मीदवार है प्लूरल्स पार्टी से, जो बांकीपुर से खड़ी हो रही है चुनाव में और अपने आप को उम्मीदवार बता रही है मुख्यमंत्री पद के लिए, इस पे आपका क्या कहना है? अब हमारी बिहार की बेटी हैं, निश्चित रूप से मेरी शुभकामना है, लेकिन सपने बांटने के साथ साथ उसको हकीकत में अमल करना भी हम लोग को आना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो चुनाव मैदान में आई है, लोकतंत्र के महापर्व में मेरी तरफ से उनको शुभकामना है, लेकिन मेरी चुनौती स्पष्ट रूप से मेरे पुराने जीत के अंतर को बढ़ाने की है और मैं उसी के लिए काम कर रहा हूँ। आप अपनी जीत के लिए इस बार श्योर हैं? नहीं, मुझे जनता का आशीर्वाद और स्नेह मिल रहा है, इसलिए मेरा विश्वास है कि जनता जिस प्रकार से हम लोगों ने काम किया है, तो निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद मिलेगा। आपके मुख्यमंत्री कौन होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग? नहीं, मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार हैं और वही रहेंगे, इसमें कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। ये तो उनको दिक्कत है ना, जो हमारे विपक्ष के साथी हैं, कि उनका मुख्यमंत्री कौन होगा, उनका क्या होगा। अभी से रेवड़ी सबको बांटे हुए हैं। आगे और क्या क्या आप विकास कराएंगे अगर आप जीत जाते हैं तो अपनी जनता के लिए? आपका क्या? शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था में जो अभी इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेज हम लोगों ने किया है, उसमें क्वालिटी चेंजेज बचे हुए हैं। निश्चित रूप से आने वाले, अगर हमको मौका मिला, सरकार दोबारा हमारी बनी, तो हम शिक्षा और स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए और उसमें गुणात्मक परिवर्तन के लिए काम करेंगे। क्या युवा को इस बार NDA सरकार जो है वो मौका देंगी? सभी युवा आज NDA के साथ ही हैं, जिन्होंने हम लोगों की सरकार ने बिहार के युवाओं का सम्मान बढ़ाया, बिहार का सम्मान बढ़ाया। बिहार के युवा जब बाहर जाते थे तो अपमानित होना पड़ता था। आज हमारी सरकार ने जहाँ एक विकास किया, वहीं बिहारी कहना एक गर्व का विषय है, इस बात का एहसास कराया। तो बिहार का युवा निश्चित हम लोग के साथ है। हम लोगों ने शिक्षा से लेकर रोजगार तक का काम किया है, तो निश्चित रूप से बिहार का युवा वैसे सरकार के साथ जाएगा जो सुशासन का प्रतीक हो, जो जीरो टॉलरेंस पर काम करता हो, ना कि अपना मॉल बनाता हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।